हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की। आज हम एक नया अध्याय कहिए या अध्याय नहीं, पूरा एक सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। उसको क्लास को शुरू करने से पहले आप ध्यान दीजिए कि पूरी पॉलिटी हम कवर कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें हमने 20 क्लासेस में सभी पॉलिटी को कवर कर लिया। आप जाकर वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बायोलॉजी को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके प्लेलिस्ट में 15 वीडियो हैं। आप जाकर वहाँ से बायोलॉजी का रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, हम मॉडर्न हिस्ट्री आज से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही हम भूगोल, इकोनॉमिक्स सभी को पढ़ेंगे। यदि आप इन सभी का रिवीजन और अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे चैनल स्टडी जंक्शन 450 से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल पर आपको सभी क्लासेस की PDF प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी हमारे कंटेंट की वीडियो सही समय पर उपलब्ध होती रहें। दोस्तों, आज आप शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। दोस्तों, देखते हैं कि जो यूरोपियन थे उनका जो यूरोपियन थे दोस्तों, उनका भारत में आगमन होता है। तो भारत में पहले देखिए कि भारत में कौन कौन आया। देखा जाए तो आने का क्रम क्या था दोस्तों, तो पहले आते हैं पुर्तगाली। पहले आते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल सबसे लंबा चलता है। मतलब एक पहले आते हैं और लास्ट में जाते हैं। जाते कहाँ, इनको भगाया जाता है 1498 से लेकर 1961 में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों डच, उसके बाद आता है ब्रिटिश, तब डेनिश आते हैं दोस्तों, तब फ्रांस आते हैं। डच को ही हॉलैंडवासी कहते हैं। डच कहिए हॉलैंडवासी या नीदरलैंड, एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1450 के समय दोस्तों जो हमारा भारत था और यूरोप था, तो भारत और यूरोप में मसाले और वस्त्र के लिए जो व्यापार था दोस्तों, वो स्थलीय मार्ग के लिए बहुत ही बेटर था। कौन सा मार्ग? कस्तूनतुनिया का मार्ग। मतलब यूरोप को और भारत से डायरेक्ट जोड़ता था कस्तूनतुनिया स्थलीय मार्ग, जो तुर्की में स्थित है। और यह मसाले और वस्त्र से संबंधित इस रास्ते से व्यापार होता था। लेकिन दोस्तों 1453 में जो कस्तूनतुनिया जगह है, ये कस्तूनतुनिया जो जगह है दोस्तों, 1453 में यहाँ पर अरबों का कस्तूनतुनिया पर अधिकार हो गया। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जहाँ आपका अधिकार हो गया, आप उस रास्ते में आना जाना दूसरों के लिए रोक सकते हैं। तो इसने रोक दिया। इसने क्या किया, स्थलीय जो मार्ग था उसे बंद कर दिया। भाई जब बंद कर दिया तो जो यूरोप से और भारत से व्यापार होता था, तो इनको बड़ी दिक्कत होने लगी। तो ये कहा गया कि भाई आप कोई दूसरा रास्ता खोजो। दूसरा रास्ता खोजने के लिए बात की गई। तो बैठक हुई। उसमें कहा गया कि ठीक है, दूसरा रास्ता बनता है कि हम समुद्र वाले रास्ते की खोज करें। तो जब समुद्र वाले रास्ते की खोज की बात की गई, तो उस समय 2 देश सामने आए जो तैयार हुए। पहला देश था दोस्तों स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। जो स्पेन था दोस्तों, स्पेन, यह 1492 में कोलंबस नामक व्यक्ति था, इसको भेजा और कहा कि जाओ भारत के लिए रास्ता खोज के आओ, समुद्री मार्ग वाला। भारत तो था ही, तो जाओ समुद्री मार्ग वाला रास्ता खोज कर आओ। तो ये दोस्तों थोड़ा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता था। ओवर स्मार्ट में कहा गया कि जाओ ईस्ट में, ही चला गया वेस्ट में। ये सोच रहा था कि पृथ्वी तो गोल है, ये है, तो हम यदि यहाँ भी है तो क्या दिक्कत है, हम ऐसे घूम घूम कर यहाँ आ ही जाएंगे। गया समुद्री मार्ग की खोज करने इंडिया के लिए गया कोलंबस। उसको एक स्थान मिला। इस कोलंबस को कहा गया था कि जाओ इंडिया की खोज करो और वहाँ पर मसाला मिलता है। तो गया खोजने, जा ही रहा था लेकिन वो दूसरे रास्ते से जाने लगा और इसको रास्ते में मसाला मिल भी गया। तो इसको कहा गया था कि रास्ते में जहाँ मसाला मिलेगा वहाँ भारत है। तो इसको लगा कि यही भारत है। तो ये इंडिया खोजने गया था, तो इंडीज, और दोस्तों इसको जाना था ईस्ट में लेकिन चला गया वेस्ट में। तो वेस्ट इंडीज, इंडिया मिल गया, इंडीज, और किस दिशा में मिला, वेस्ट में, तो वेस्ट इंडीज। तो इसने कोलंबस ने वेस्ट इंडीज़ का नाम दे दिया, किया वेस्ट इंडीज। ठीक है, कोलंबस दोस्तों इसने अमेरिका की खोज की और इसको दोस्तों अमेरिका को इसने न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया का नाम दिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब ये तो स्पेन की बात हो गई।
स्पेन। और जो पुर्तगाली के देखते हैं, पुर्तगाली जो डायरेक्ट ईस्ट में गया, ईस्ट में। पुर्तगाली हम पहले ही बताएं दोस्तों कि सबसे पहले भारत में आने वाले और सबसे अंत में भारत से जाने वाले यूरोपियन थे पुर्तगाली। बात किया जाए जो पुर्तगाली थे 1488 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियास को भेजा कि जाओ भाई समुद्री मार्ग की खोज करके आओ भारत के लिए। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला पर पहुंच नहीं पाया। ये दोस्तों गया यहाँ से मान लीजिए यहाँ पुर्तगाल से निकला और यहाँ अफ्रीका में आया यहाँ तक, जिसे नाम दिया गया है, इसने ही नाम दिया था बार्थोलोम्यू डियास ने, केप ऑफ गुड होप, यानी आशा की एक नई किरण। मतलब इसके बाद यहाँ पर इंडिया है ये देखकर, लेकिन हवा वगैरह चल रही थी तो चला आया, समुद्र था, चला आया और उसने कहा कि आशा की एक किरण मिली है, केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में, किसके बाद इंडिया ही है। तो ठीक इसके 10 साल बाद ये गया था बार्थोलोम्यू डियास 1488 में, और ठीक इसके 10 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा जाता है भारत की खोज के लिए समुद्री मार्ग वाले। तो यह गया, लेकिन जा रहा था तो रास्ते में इसको गुजराती व्यापारी मिल गया जिसका नाम अब्दुल था। तो ये अब्दुल जो था वास्को डी गामा का हेल्प किया और वह गुजराती व्यापारी के साथ चला गया भारत। यह सबसे पहले जो था यह सर्वप्रथम पश्चिमी तट पर कालीकट स्थान पर पहुंचा जहां राजा जमोरिन ने स्वागत किया। जो वास्को डी गामा था भारत में पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा, वहां पर जो जमोरिन था वह स्वागत किया इसका। मसाले के व्यापार करने भारत आया था, मतलब जो वास्को डी गामा था मसाले के लिए आया था, सभी जानते हैं दोस्तों। जो यहाँ से वो मसाला ले गया वास्को डी गामा, वह यहाँ का 1 रुपया ले गया तो वहाँ 60 गुने में बेचा, मतलब एक का उसे 60 मिलने लगा, उसको 60 गुने का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दोस्तों 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत तीसरी बार आया और यहीं कोची में इसकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा 1502 में वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ होती है, तो इंडिया में ही होती है, कोचीन में। ठीक, उसके बाद एक साल 1503 में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कुटी, ध्यान दीजिएगा, पहली व्यापारिक कुटी कोचीन में स्थापित की। जो दोस्तों पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की जो पुर्तगाली कंपनी कहलाई, इसका नाम क्या रखा गया, एस्टेडो द इंडिया। बात की जाए जो पुर्तगाली कंपनी थी इसका पहला गवर्नर कौन बना, तो 1505 में पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा बना। और फ्रांसिस डी अल्मीडा ने ही एक पॉलिसी शुरू की जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इस ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था कि व्यापारिक अधिकार के लिए समुद्र पर नियंत्रण जरूरी है। मतलब तुम व्यापार पर अधिकार करना चाहते हो तो समुद्र पर तुम्हें नियंत्रण करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अल्बुकर्क था दोस्तों जो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बना। जो पूछा जाए आपसे कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो अल्बुकर्क था। इसकी 3 रणनीतियाँ कही, योजना कही थी। इसने 1510 में गोवा पर पहले अधिकार कर लिया। दूसरा, यह भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध पर जोर दिया। इसने कहा पुर्तगाली से कि तुम भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध बनाओ। तीसरा, इसने क्या किया, जो मलक्का संधि थी और हार्मुजन संधि, जो ये दोनों जो संधि थी ये समुद्र के प्रवेश द्वार हैं और उसने उस पर अधिकार कर लिया। इसका मतलब ये था कि यदि हम द्वार पर ही अपना अधिकार कर लेंगे तो समुद्र पर अपना अधिकार होगा। नेक्स्ट दोस्तों 1530 में नीनो डी कुन्हा जो है नए गवर्नर बनते हैं और जो राजधानी दोस्तों कोचीन थी उस कोचीन को राजधानी से गोवा में चेंज कर देते हैं। नोट एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पुर्तगाली थे पुर्तगालियों ने चटगांव बंदरगाह को महान बंदर के नाम से कहा। इस महान बंदरगाह को हम पोर्टो ग्रांडे भी कहते हैं। बात किया जाए दोस्तों जो पुर्तगाली आए थे तो कुछ हमारे लिए क्या देकर गए, उनकी देन क्या थी दोस्तों। बात की जो तंबाकू की खेती, अफीम की खेती या आलू की खेती, ये हमें पुर्तगाली सिखा कर गए। 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ही गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। बात की जाए गौथिक कला की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही की थी। गौथिक कला में क्या होता है कि जो
जिसका सिरा नुकीला हो वो आते हैं। जैसे ये सिरा ऊपर का नुकीला है तो ये गौथिक कला की शुरुआत में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1961। 1961 में दोस्तों जो गोवा दमन दीव, ये दोनों जो गोवा और दमन दीव था दोस्तों 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। तो इनको पुर्तगालियों से आज़ाद कराकर पुर्तगालियों को बाहर भगा दिया गया कि नहीं भागो तुम। और इनको जो पुर्तगाली थे उनको ऑपरेशन विजय से पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाला गया। बात किया है दोस्तों जाए और दमन दीव आज़ाद हो गए तो गोवा और दमन दीव को आज़ाद कराकर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बात किया जाए दोस्तों इन्हें राज्य कब बनाया गया तो 1987 में गोवा को 25वां राज्य 56वें संविधान संशोधन से बनाया गया था, जिसको हम पॉलिटी में भी अच्छे से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डच कब आए। तो डच बताएं हैं हॉलैंड वासी कहिए या नीदरलैंड वासी थे। और डच से आता है कॉर्नेलियस हाउटमैन। यह दोस्तों पहला व्यक्ति था जो 1595 में भारत आया। पूछा जाए डच का पहला व्यक्ति कौन था तो कॉर्नेलियस हाउटमैन जो 1595 में भारत आया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो डच थे इनका फोकस अपना भारत नहीं था, इनका फोकस इंडोनेशिया था। इसलिए इनका जो हेडक्वार्टर मिलता है वो इंडोनेशिया में ही मिलता है, बाटविया इंडोनेशिया। ये जो डच थे इनका काम था वस्त्रों के प्रति व्यापार और निर्यात। बात किया जाए इन्होंने 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना करते हैं और यह सरकारी कंपनी होती है। नेक्स्ट 1605 ईस्वी में डचों ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाई। नेक्स्ट बंगाल में चिनसुरा स्थान पर गुस्ताउस किला बनाया डचों ने। फिर दोस्तों लास्ट ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ हुगली तट पर। 1759 में दोस्तों बेदरा का युद्ध होता है हुगली तट पर। किसके बीच में तो ब्रिटिश के बीच में और डच के बीच में होता है, जिसमें डच बुरी तरह से हार जाता है, जिसका पतन हो जाता है और इसके बाद डच भारत छोड़कर चले जाते हैं। जो डच थे दोस्तों डच ने भारत में हेडक्वार्टर नागपट्टनम में बनाया। अपना जो भारत में हेडक्वार्टर लोग बनाते हैं नागपट्टनम में बनाते हैं। नेक्स्ट शुरुआत होती है दोस्तों ब्रिटिश की, मतलब अंग्रेजी हुकूमत की। मेन तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री में कहा जाए तो इन्हीं को ही पढ़ना है, लेकिन अब थोड़ा सा शॉर्ट व्यू देख लेते हैं, फिर बाद में इन्हें विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो बात करते हैं ब्रिटिश की। तो ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट 31 दिसंबर 1600 ईस्वी महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार के लिए एकाधिकार प्रदान किए। मतलब 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम जाओ समुद्री मार्ग से, और 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए इन्होंने आज़ादी दे दी। लेकिन 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम आया। यह क्या किया कि जो 15 साल की व्यापार की रणनीति थी उसने कहा कि इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। उसके बाद दोस्तों 1608 ईस्वी में उसके ठीक एक साल पहले कैप्टन हॉकिंस था, यह जाता है आगरा। उस समय शासन मुगल वंश का जो भी शासक था वो था जहांगीर। उससे कैप्टन हॉकिंस मिला आगरा में और यह पहला राजदूत था कैप्टन हॉकिंस। इसका उद्देश्य था मिलने का कि व्यापार के लिए अनुमति मांगना। जहांगीर से भाई तुम हमें व्यापार करने के लिए अनुमति दो, तो जहांगीर इसको मना कर देता है। देखो जहांगीर ने भले ही मना कर दिया लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो था थोड़ा अड़ियल का टाइप का था, इसने फिर भी अपना कंपनी बना लिया। बात किया दोस्तों कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस जहाज़ से आया था तो हेक्टर जहाज़ से भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के मना करने के बावजूद सूरत में पश्चिमी तट पर पहली व्यापारिक फैक्ट्री बना लिया गया, जो कि अनऑफिशियल था क्योंकि उसको परमिशन दिया नहीं गया था। ठीक इसके 5 साल बाद दोस्तों 1613 ईस्वी में इन्हें अनुमति मिल जाती है कि तुम व्यापार करो। फिर 1611 ईस्वी में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम फैक्ट्री ये लोग बनाते हैं। देखिए 1608 ईस्वी में जो सूरत में फैक्ट्री बनती है वो पश्चिमी तट पर मिलती है, लेकिन बात की जब पूर्वी तट पर कौन सी फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम की। ध्यान दीजिए 1615 ईस्वी में दोस्तों कैप्टन टॉमस आता है।
लेकिन उसके पहले अंग्रेज़ों ने जहांगीर के बारे में थोड़ा पता वता कर लिया था कि इसका दिमाग वमाग कैसा है, क्या चाहता का है। तो अंग्रेज़ों ने पता किया कि भैया इसको पेंटिंग का बहुत शौक़ है, इसलिए अंग्रेज़ों ने कैप्टन टॉमस रो को भेजा, क्योंकि ये पेंटिंग का जानकार था। तो जो कैप्टन टॉमस रो पहुंचा जहांगीर के पास, तो पहुंचते ही यह पेंटिंगों की अच्छी अच्छी बातें करने लगा, जिससे जहांगीर प्रभावित हो गया। तो फिर इसने कैप्टन टॉमस से पूछा क्या करने आया ये बताओ। तो कैप्टन टॉमस ने बोला कि व्यापार अनुमति हमको चाहिए। तो जहांगीर इसको तुरंत हाँ कर देता है, जिससे व्यापार अनुमति प्राप्त करने वाला टॉमस रो पहला व्यक्ति बन जाता है। बात किया जाए दोस्तों, जो कैप्टन टॉमस रो है, पूर्वी द्वीपों की यात्रा इसकी एक बुक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1641 ईस्वी में मद्रास में चेन्नई में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। दोस्तों यदि बात की जाए कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था, तो उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1661 ईस्वी में जो पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन, और अंग्रेज़ का एक राजकुमार था चार्ल्स सेकेंड, इन दोनों के मध्य विवाह हो जाता है। तो उस समय पुर्तगाली पूछते हैं अंग्रेज़ों से, ये बताओ दहेज में क्या लोगे। भाई जब खुला ऑफर मिल रहा है तो हम काहे नहीं मांगेंगे। तो पुर्तगाली कह रहे हैं कि दहेज में क्या लोगे। तो अंग्रेज़ बोले ठीक है, तुम दहेज में हमको बम्बई दे दो। अभी पुर्तगाली दे देते हैं, 1661 की बात है, दे देते हैं। ठीक 7 साल बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अंग्रेज़ों से कहती है ऐसा करो, बम्बई तुम ऐसे ही रखे हो, कुछ काम कर नहीं रहे हो, तुम हमको किराया पर दे दो। तो अंग्रेज़ों ने 1668 ईस्वी में बम्बई किराए पर अंग्रेज़ों से प्राप्त कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया। ध्यान दीजिए, जो अंग्रेज़ थे सरकारी हुकूमत थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट हुकूमत थी। बात की जाए दोस्तों, जो बम्बई है इसके संस्थापक कौन थे, तो गेराल्ड ऑंगियार थे। देखिए दोस्तों, जो अंग्रेज़ थे मद्रास में पहला किला बनाकर कब्जा कर लिए, फिर बम्बई को दहेज में प्राप्त कर लिए। अब एक एरिया बचता था बंगाल, यहाँ पर 3 छोटी छोटी कस्बे टाइप के एरिया थे, जिनका नाम था सुतानाटी, गोविंदपुरा और कालीकट। इसको 1698 में इन तीनों को मिलाकर, सुतानाटी, गोविंदपुरा और कालीकट को मिलाकर फोर्ट विलियम की लोग स्थापना करते हैं। बात की जब फोर्ट विलियम की नींव किसने रखी थी, तो फोर्ट विलियम की नींव रखने वाला था जॉब चार्नॉक। बात की जब फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो 1701 में चार्ल्स आयर बने थे पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो जाता है। औरंगजेब का निधन होता है दोस्तों, और मुग़ल सत्ता एकदम कमज़ोर पड़ जाती है। अंग्रेज़ ध्यान दे रहे हैं इस बात का कि मुग़ल सत्ता कमज़ोर पड़ गई है। तो फिर उसके 1717 में 10 साल बाद मुग़ल सत्ता जो होती है उस समय फ़र्रुखसियार के पास होती है, लेकिन वो 1717 में बीमार पड़ जाते हैं। अंग्रेज़ इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि फ़र्रुखसियार बीमार पड़ गए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज़ इलाज के लिए अंग्रेज़ों ने डॉक्टर विलियम को बुलाकर इलाज करवाया। तो भैया डॉक्टर विलियम को बुलाओ और इनका फ़र्रुखसियार का इलाज करवाओ। तो इलाज करवाते हैं। अब फ़र्रुखसियार एकदम विकट कंडीशन में था और इलाज करवा दिए सब। तो ये भी प्रभावित हो गया और पूछा क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमें निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दो। फ़र्रुखसियार को मरते हुए मुंह से निकाला था। तो फ़र्रुखसियार कहा कि ठीक है भाई, हम तुमको दे देते हैं। और फ़र्रुखसियार जो था मुग़ल शासक, इसने शाही फरमान जारी कर दिया कि जाओ तुम निःशुल्क व्यापार कर सकते हो। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो अब तक हमने पढ़ा है उसका शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हम कहते हैं सिनॉप्सिस, मतलब शॉर्ट नोट्स। चलिए देखते हैं शॉर्ट नोट्स। पुर्तगाली दोस्तों, पुर्तगालियों की बात करें 1498 1961 तक रहे। सबसे पहले बार्थोलोमियो डियास 1488 में जाता है केप ऑफ गुड होप्स, जहाँ पर उसको एक आशा की किरण मिलती है और बताता है कि इसके आगे भारत है। फिर 1498 में वास्को डी गामा जाता है कालीकट, जमोरियन उसका स्वागत करता है। फर्स्ट कंपनी बनता है दोस्तों, फर्स्ट कंपनी बनती है 1498
1498 वास्को डी गामा कालीकट पहुँचे, जमहूरियन स्वागत करता है दोस्तों। बात की जाए फर्स्ट कंपनी कब बनती है तो 1503 में बनती है, व्यापारिक केंद्र। बात की जाए फर्स्ट गवर्नर कौन थे तो अल्मेडा थे, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करते हैं। सेकंड गवर्नर बनते हैं दोस्तों अल्बुकर्क, इनके 3 एक मिनट सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट गवर्नर बनते हैं अल्बुकर्क और इनकी 3 रणनीतियाँ थी। पहले गोवा पर अधिकार कर लिए, फिर उन्होंने कहा वैवाहिक संबंध बनाओ, उसके बाद ये मलक्का और हरमुज जल संधि पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद गवर्नर आते हैं नीनो डी कुन्हा, ये कोचीन से राजधानी गोवा परिवर्तित कर देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों 1961 में ऑपरेशन विजय से पुर्तगालियों को खदेड़कर बाहर भगा दिया जाता है। फिर 1556 में प्रिंटिंग प्रेस गोवा में ही स्थापना होती है और पुर्तगालियों द्वारा एक गोथिक कला की शुरुआत होती है और पुर्तगालियों के द्वारा हमें तंबाकू, अफीम और आलू की खेती सीखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डच आते हैं दोस्तों 1595 में। पहला डच व्यक्ति था हाउटमैन और इसने 1602 ईस्वी में डच कंपनी बनाई। फिर 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री बनी इनकी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में और ये आए थे दोस्तों वस्त्र निर्यात के लिए। इनका मेन फोकस यहाँ पर इंडिया में था नहीं, इनका मेन फोकस था इंडोनेशिया, इसलिए उन्होंने इंडोनेशिया में अपना हेडक्वार्टर बनाया था, बॉटविया इंडोनेशिया। 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है जिसमें डच बुरी तरह से हार जाता है और ये भारत छोड़कर चले जाते हैं, इनका पूरी तरह से पतन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ब्रिटिश, जो कि 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट कहती हैं कि व्यापारिक अधिकार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए कहती हैं, लेकिन 1608 ईस्वी में आके जाता है अनुमति जहांगीर से मांगने की व्यापार के लिए अनुमति दे दो, मना कर देता है। फिर भी 1608 ईस्वी में पहली फैक्ट्री सूरत में बन जाती है जो कि अनऑफिशियल रूप से थी और अनौपचारिक थी। उसके ठीक 3 साल बाद 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री बनती है। फिर 1615 ईस्वी में टॉमस आता है, टॉमस जाता है और व्यापार की अनुमति मांगता है और जहांगीर इसको भी अनुमति दे देता है। फिर 1641 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहला बनाया गया किला सेंट जॉर्ज किला बनता है चेन्नई में। फिर 1661 ईस्वी में कैथरीन और चार्ल्स सेकंड के बीच में शादी होती है और पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दे दिया अंग्रेज़ों को। फिर ठीक 7 साल बाद इसके 1668 ईस्वी में बम्बई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी किराए पर ले लेती है और उसके बाद 1698 ईस्वी में 3 जो छोटे छोटे कस्बे टाइप के एरिया थे बंगाल में सूतानाटी, गोविंदपुरा और कालीकट मिलकर फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। बात की जाए फोर्ट विलियम की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की और अध्यक्ष की बात किया जाए फर्स्ट अध्यक्ष तो चार्ल्स आयर थे। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों कि 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर जो थे मुगल शासक, इन्होंने अधिकार पत्र देते हैं अंग्रेजों को कि तुम बिना शुल्क के व्यापार कर सकते हो, निःशुल्क। दोस्तों ये थी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हम पहले ही बताए हैं पूरी पॉलिटी पढ़ा दी हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए और बायोलॉजी भी हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, बायोलॉजी भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप हमारे इस हमारे क्लास का PDF स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सभी क्लासेस की वीडियो सही समय पर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।